स्टाइल बन जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब आप लोग सैलून भी जाते हैं तो ठीक है जी, आप लोग को घंटा लग जाता है हेयर स्टाइल एक बनाने में, अगर प्रॉपर बनाना हो। बाल ऑयली हुए हुए थे क्योंकि एक दिन हो गया था नहाए हुए, इसलिए हमने पाउडर ले लिया। ड्राई शैम्पू नहीं है तो कोई गल नहीं, कोई भी बेबी पाउडर लवो। तो जिदा जिदा मैं ला रही हूँ उदा उदा तुसी ला लो। बेबी पाउडर लगाने के बाद अब हम चम्पी करेंगे सर की, ताकि जो जितना पाउडर था बालों का ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले और बिल्कुल ऐसे बाल हो जाएं जैसे कि ऑयली थे ही नहीं। ठीक है जी, ये देखें जी, अब हम करेंगे 2 सेक्शन, और ये 2 सेक्शन ये हो गए। ये देखें जी, ये हो गए 2 सेक्शन। अब बारी आती है इनको कॉम करने की। अब हम इसकी कंघी शंघी करेंगे। ये मेरे बाल है विदाउट स्ट्रेटनिंग, विदाउट कुछ, क्योंकि आजकल मैं अपने बालों के साथ बहुत ही हुस्न सलूक कर रही हूँ, बहुत केयर कर रही हूँ। कभी प्रोटीन मास्क लगा रही हूँ, कभी हेयर ऑयल मास्क लगा रही हूँ। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यूट्यूब पे वीडियो है, जिससे मिस हो गई वो देख सकता है। बाल कॉम करने के बाद हम लोगों ने 4 हिस्से कर लेने बालों के, ठीक है। एक हिस्सा आगे, 2 हिस्से ये हो गए, 2 हिस्से ये हो गए, कुल मिला के 4 हिस्से हो गए। ये देखें जी, हमने पहले वाला हिस्सा लेके ऊपर क्लिप के साथ लगा देने। पहले हम पिछले वाले हिस्से को पकड़ेंगे, फिर हम आगे वाले हिस्से को पकड़ेंगे। अब बात वहीं आ जाती है, हम लोग हेयर स्टाइल बनाने में इतनी काली करते हैं, मेकअप पे हम 1.5 घंटा लगा लेंगे। जब बारी आती है हेयर स्टाइल की ना, तो हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट में जादू हो जाए और हमारा हेयर स्टाइल बन जाए, और हम 5 मिनट में जो गंद गुंद करें ना वो सारा दिन भी हमारा हेयर स्टाइल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए, सैलून जाते हैं, वो आप लोग के 1.5 घंटा लगा देते हैं बालों पे। फिर जो 1.5 घंटे वाले बाल होते हैं ना, 4 दिन भी ब्लो ड्राइड किया हो तो कहीं टस से मस नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर टाइम लगा के प्रॉपर हीट दी जाती है। बेशक सड़ सुड़ जाते हैं बाल इतनी हीट देने से, लेकिन हेयर स्टाइल उसी से ही बनता है। अब आप लोग साथ साथ वीडियो भी देखते रहें। और ये देखें, हमने उसके बाद ये लिया ज़ीरो फ्रिज का केराटिन स्मूथ सीरम। अच्छा, ये सीरम बहुत अच्छा है, 1200 से 1300 तक का मिलता है, लेकिन ये वर्जिन हेयर्स के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा, और जिनके हेल्दी बाल हैं उनके लिए भी नहीं अच्छा, क्योंकि इतना ऑयली कर देता है, इतना ऑयली कर देता है, इस तरह का तेल लगा हुआ है। हमारे बालों के लिए तो ठीक है, नीचे से डाई हुए होते हैं, नीचे से बिल्कुल झाड़ू की तरह लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जिनके ब्लीच बाल हैं और जिनके नीचे बिल्कुल ब्लॉन्ड हेयर है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये लॉरियल का हेयर स्प्रे है, हीट स्प्रे। ये बस नॉर्मल है, अब मैंने लिया हुआ, अब इस्तेमाल तो करना ही है ना, लेकिन ये नॉर्मल है, बहुत अच्छा नहीं है। पहले सीरम लगा लिया, फिर हीट स्प्रे लगा लिया। अब हमने 200, ये 200 लिखा हुआ है, ये मिरर्स की वजह से ना 500 आप लोग को लग रहा है, तो इसलिए 200 की हमने स्पीड पे हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है। कर्ल्स डालने से पहले हेयर स्ट्रेटनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट कर्ल डाल लेंगे तो बाल इतने रफ़ लगेंगे और मज़ा नहीं आएगा कर्ल्स डालने का। इसलिए सबसे पहले बाल स्ट्रेट करने हैं कर्ल्स डालने से पहले, और स्ट्रेट करने के फ़ौरन बाद हमने कर्ल्स नहीं कर लेना, हमने थोड़े से बालों को ठंडा होने देना है। जो गर्मी होती है ना हेयर स्ट्रेटनिंग की, वो थोड़ी निकल जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए बाल। कितने मिनट लगते हैं, 2 से 3 मिनट रुक जाए, उसके बाद कर्ल्स करें। अब आप लोग देखिए, पीछे से हम शुरू करेंगे और आगे आएंगे। अब आप लोग टेक्निक देखिएगा। ये अब हमने स्ट्रेटनर पकड़ा, स्ट्रेटनर की भी वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोग सर्च करेंगे ना मरियम परवेज़ स्ट्रेटनर वीडियो, तो आप लोग को इस स्ट्रेटनर का मॉडल शॉडल सब कुछ पता चल जाएगा। और इसकी अब इस स्ट्रेटनर की अपडेट ये है कि जब मैंने लिया था स्टार्ट में बहुत 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 अच्छा था, लेकिन अब मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम गुजर गया तो अब उसकी वो वर्किंग नहीं रही जिस तरह पहले की थी। अब बाल भी अड़ते हैं थोड़े से और थोड़े थोड़े टूटते भी हैं, लेकिन है ये बहुत अच्छा। लेकिन जब नया लिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और लेकिन अब भी अच्छा है, लेकिन अब मैंने आप लोगों को बता दिया, थोड़ा सा ना मुझे मसला देता है ये। अब हमने लट बाय लट उठा के लट बाय लट उठा के स्ट्रेट करना है। एक लट ऊपर से, एक लट नीचे से, एक लट ऊपर से, एक लट नीचे से। इस तरह के होते हैं, हमारे बाल ज़्यादा लगते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। जब इस तरह मैं करती हूँ ना, फिर अक्सर मुझसे पूछते हैं आपने विग लगाई है इतने बाल। अब आप लोगों ने जी मूवमेंट देखनी है स्ट्रेटनर की। जब मैं स्ट्रेट करने लगती हूँ, मैं इसको टू एंड फ्रो आगे पीछे करके नीचे की तरफ लेके आती हूँ। इससे क्या होता है कि बाल अटता नहीं है स्ट्रेटनर में, और बड़ा स्मूथ सा कर्ल डलता है। कर्ल डालने के बाद हमने मुट्ठी में बंद करना है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, एक फूंक मारनी है और फिर इसको छोड़ देना है, ताकि जो कर्ल है हमारा लॉन्ग लास्टिंग डले। एक ये इस वाले साइड के मैं आप लोगों को सारे बाल कर्ल्स करके दिखाऊंगी, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोग वीडियो खोलें और आप लोग कर लें। ये देखें, और एंड पे आके ना हमने थोड़ा सा दबाव ज़्यादा देना होता है, एंड वाला कर्ल ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ये देखें जी, ये देखें,
ये टू एंड फ्रो मोमेंट आपने करनी है आगे पीछे, जिसकी वजह से कर्ल बहुत स्मूथ डलता है। अगर ये नहीं करते ना तो आपने कभी देखा होगा कि कर्ल करते करते जहाँ पे स्ट्रेटनर अट जाता है वहाँ पे बालों पे बेंड पड़ जाता है, और जो वो बेंड है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए हमने कर्ल करने के बाद हाथों में उसको बंद करना है ताकि कर्ल खुले ना, उसको ज़रा सपोर्ट दे देनी है नीचे से और उसको थोड़ा ठंडा होने देना, फिर उसको छोड़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोग के बालों का कर्ल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, सपोज़ कि आप लोगों ने जाना है दूर किसी शादी पे, ठीक है, 2 से 3 घंटे का सफ़र है और 2 से 3 घंटे में बच्चा भी है गोद में है, और अगर बच्चा गोद में नहीं है तो अब बाजी का बच्चा बाजी का बच्चा गोद में है, चलो बाजी का बच्चा भी नहीं है तो आप लोग को नींद आ जाएगी, सपोज़ कुछ भी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमें चाहिए तकरीबन 20-30 जो हमें चाहिए बॉबी पिन चाहिए, काली सुइयाँ होती है ना जिनको कहते हैं बॉबी पिन्स, वो हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, एक एक कर्ल डालते रहेंगे, उसको हाथों से रोल करेंगे और पिन के साथ टक इन कर देंगे, ठीक है। सारे बालों को कर्ल करने के बाद पिन लगा देंगे ऊपर रोल करके, और जब हमारी डेस्टिनेशन करीब होगी, शादी पे पहुंचने वाले होंगे, जिस भी शहर में हमने पहुंचने वाले होंगे, आराम से हम पिन्स निकालेंगे और कर्ल्स हमारे फ्रेश के फ्रेश और लगेंगे कि उसी वक्त डाले हुए हैं, और लॉन्ग लास्टिंग भी ज़्यादा हो जाएंगे और वो अच्छे भी बहुत लगेंगे। अगर अभी आप लोग को समझ नहीं लगी तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ताकि फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूँगी कि बॉबी पिन्स लगानी किस तरह है, उतारनी किस तरह है, और बॉबी पिन्स लगाने के बाद क्या करना है, उतारने के बाद क्या करना है, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक साइड से देखें कर लिए हैं, कितने अच्छा वॉल्यूम आ गया है। अब लिया ये हेयर स्प्रे नोवा का। अच्छा जी, ये जो नोवा का हेयर स्प्रे है ना, ये अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, और इसकी जो स्टे पावर है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब हम सोचते हैं कि इसी को हम थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेते हैं ताकि कर्ल हमारा लूज़ ना हो, तो बालों को ना बहुत अकड़ा देते हैं और एकदम फ्लैट सी लुक आनी शुरू हो जाती है बालों की। इसलिए इन्वेस्ट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ट्रेस्मी का हेयर स्प्रे मुझे अच्छा लगता है, वो मैंने सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल किया था, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया लेने का, क्योंकि ये मेरे नोवा के ना मेरे 2 हेयर स्प्रे बड़ी बॉटल पड़ी हुई थी। मैंने कहा पहले ये ख़त्म हो जाए फिर मैं दूसरा लूँगी। अब हमने ऊपर से खोल लिए बाल, और एक साइड से हम करेंगे और दूसरी साइड को दोबारा टक इन कर देंगे। ये देखें जी, सबसे पहले हम स्ट्रेट, फिर लगेगा हेयर स्प्रे। अच्छा, जो सिरम था हम बालों के सिर्फ पीछे पीछे लगाएंगे क्योंकि सिरम बहुत ऑयली था। अब हम बालों के आगे सिर्फ हमने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे जो है ना वो फेरना है। ये देखें जी, आगे वाले बाल लिए, बिल्कुल इस तरह पकड़ के बिल्कुल हल्का हल्का ये स्प्रे कर दिया, और अब करेंगे बाल स्ट्रेट। बाल स्ट्रेट बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेट नहीं करेंगे तो लुक नीट नहीं निकलती और बालों में शाइन नहीं आती। यार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे अपने बाल अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये विदाउट स्ट्रेटनिंग विदाउट कुछ है, और मैंने इधर कॉम भी नहीं की हुई थी, पहले वीडियो बनाने वक्त मैंने कॉम की थी। केयर करोगे तो बाल अच्छे होते हैं। जब मैं भी केयर करना छोड़ देती हूँ मेरे बाल भी अजीब लगना शुरू होते हैं, देखने का भी दिल नहीं करता। आप लोग भी बालों की केयर किया करें। जो लड़कियां कहती हैं ना होम रेमेडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बेकार होती हैं चीज़ें, बिल्कुल भी बेकार नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी मैं बालों की केयर कर रही हूँ आजकल, प्रोटीन मास्क भी घर में लगा रही हूँ, उसके बाद हेयर ऑयल मास्क भी घर में बना के लगा रही हूँ। जो हेयर ऑयल मास्क और प्रोटीन मास्क हमने घर बनाया हुआ ना, जो क्यूने का 4000 वाला मास्क है, कसम उठवा लो 4000 वाले मास्क से कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता, बाल इतने क्यूने से ड्राई हो जाते हैं। वही आप लोग घर में हेयर प्रोटीन मास्क बना के लगाओ, हेयर ऑयल मास्क बना के लगाओ। ना मज़ा आया ना तो बेशक अनफॉलो कर देना। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो मुझे डेली आके इतने मैसेज करते हैं, आप ही हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, सैलून जाओगे ना, जो केराटिन ट्रीटमेंट होगा वक्ती तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं बाल, लेकिन जब उसका असर ख़त्म होता है ना तो वो बाल बहुत ज़्यादा रफ़ कर देता है। मैंने अभी तक केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करवाया, एक्सटेंसो नहीं करवाई, रिबॉन्डिंग नहीं करवाई, और एक और आजकल ट्रीटमेंट आई है प्राइम केराटिन, वो भी नहीं करवाया, और एक और ट्रीटमेंट आई उसका मुझे नाम भूल गया, करवाऊंगी तो आप लोग के साथ लाजमी रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन उनके रिज़ल्ट्स मेरी दोस्तों ने करवाए हैं वक्ती तौर पे, तो इतने हसीन बाल हो जाते हैं 2-3 महीने के लिए, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब रिज़ल्ट उनका ख़त्म होता है ना, उनका शदीद हेयर फॉल शुरू हो जाता है, अजीब से बाल उनके हो जाते हैं। इससे बेहतर यही है कि घर में रेमेडीज़ की जाए, हेयर मास्क बना के लगाया जाए, एलोवेरा रात को सोने से पहले लगाया जाए, कोई मल्टीविटामिन ले लीजिए, अपनी फूड का ख्याल रखा जाए, ताकि नेचुरली एक चीज़ को आदत हो जाए अच्छी ही रहने की। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही किसी को सैलून जाने से, जाओ जी जाओ, 100 बिस्मिल्लाह जाओ, चीज़ सैलून बने ही हमारे लिए। केराटिन करवाओ, रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो ना करवाओ, केराटिन करवा लो, ज़्यादा बेहतर है, उससे बाल डैमेज कम होते हैं। तो ये देखें जी, बातों में ही हमारे बाल हो गए कर्ल्स। अब मैं आप लोग को खोल के डिफरेंस सिखाती हूँ। अभी ये वाला सही नहीं हुआ था, मैं दोबारा डालूँगी।
ये देखें जी, ये सही नहीं हुआ। अब यहाँ पे इसको दोबारा एक दफ़ा डाल देंगे ताकि प्रॉपर डल जाए, क्योंकि नीचे दबाव नहीं दिया गया था। ये देखें, इधर मैं प्रॉपर दबाव दे रही हूँ, नीचे आगे फिर थोड़ा सा दबाव दूंगी और अब छोड़ दूंगी। ये जी कर्ल फिट किस्म के डल गया। अगर आप लोग इससे भी टाइट कर्ल्स चाहते हैं तो आप लोगों ने स्ट्रेटनर को थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रखना है और फ़ौरन नीचे ड्रैग नहीं करना ताकि बहुत टाइट कर्ल्स डल जाए। उससे क्या होता है, छोटे मुंह पे अच्छे लगते हैं, बड़े मुंह मेरा ख्याल है इस तरह के लूज़ लूज़ कर्ल्स ही सूट करते हैं, बड़े मुंह को वरना और बड़ा दिखाना शुरू कर देते हैं। ये जी एंड पे हम हेयर स्प्रे कर देंगे थोड़ा सा ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये देखें जी, अब हम दूसरा खोलते हैं और आप लोग को डिफरेंस दिखाते हैं। बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये देखें, एक बाउंस आ गया, एक स्टाइल आ गया और एक साइड पे बिल्कुल ही करके बाल हैं। जो बाल होते हैं ना, उससे वो नहीं मुझे अच्छे लगते। मुझे होता है कि हल्का सा बाउंस हो, हल्के से कर्ल्स हो। अगर इससे टाइट आप लोग डालना चाहते हो तो स्ट्रेटनर को थोड़ा टाइटली पकड़िएगा। अब जी दूसरी साइड भी फटाफट कर लेते हैं। दूसरी साइड का पहला वाला पोर्शन ऊपर रख लिया, सीरम लगाया, सिर्फ एक डॉट से ज़्यादा लगाएंगे तो बाल ऑयली कर देगा ये वाला सीरम। इस सीरम का नाम है केराटिन स्मूथ फ्रिज फ्री सीरम। ठीक है जी, आप लोग को आसानी से कहीं से मिल जाएगा 1200 से 1300 का, लेकिन उन बालों के लिए नहीं है जो हेल्दी वाल हैं। इस साइड पे हमने क्लिप लगा लिया, बाल स्ट्रेट कर लिया। अब हम कर्ल्स करना शुरू करते हैं। पीछे से बाल उठाएंगे, पीछे से आगे की तरफ आएंगे। अभी मैंने आप लोग के साथ ना एक रॉड का, हेयर कर्लिंग रॉड का रिव्यू भी शेयर करना है। वो मैंने माहिर से मंगवाया था स्पेशली आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करने के लिए। जो लड़कियाँ कहती थी कि हम लोग बाहर से हैं, हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, या कुछ लोग जो इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, ताकि उनको भी आसानी हो जाए कर्लिंग रॉड लेने के लिए। वो मैंने मंगवाया तो 2-3 महीने से उसको टेस्ट कर रही थी। मैंने कहा हर तरीके से टेस्ट कर लिया जाए, फिर ही रिव्यू शेयर किया जाए। और जो कोई बाहर से चीज़ होती है, जो इंटरनेशनल चीज़ होती है, वो तो ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर हो जाती है। जो पाकिस्तान की चीज़ें होती हैं कुछ ऐसी होती हैं कि बाहर से मिलना ना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, कर्ल्स डाल लिए हैं। अब इस साइड से भी खोल देंगे और अब पूरा बाल मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हम हल्की सी पिन लगा लेंगे। अब आप लोग बालों को वॉल्यूम देखें, टेक्सचर देखें, एकदम पर्सनालिटी में चेंज देखें। बाल अच्छे लग रहे हो ना तो हर चीज़ अच्छी लगनी शुरू होती है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि बाल बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कहीं जाना है तो सबसे पहले मैं बाल बनाऊँ। मेकअप तो हो जाएगा, उसकी खैर होती है, लेकिन मेरे लिए वॉल्यूम आ गया। ये देखें, मेरे लिए बाल अच्छे लगना सबसे बड़ी बात होती है। बाल मेरे अच्छे लगने होने चाहिए और मेरे पाँव साफ़ होने चाहिए, एड़ियाँ मेरी साफ़ होनी चाहिए और बाल अच्छे लगने होने चाहिए। 2 मेरे गोल्स होते हैं कहीं अगर मैंने जाना हो। ये देखें जी, बाल अब ज़बरदस्त से। और जो मेरी बहन है ना, वो क्या करती है, उसको तो बाल बनाने इतने मुश्किल लगते हैं। वो तो छोटा सा फंक्शन होता है, पार्लर भाग जाती है। मैं उसको कहती हूँ घर में ट्राई तो करो। किसी किसी लोगों को मुश्किल लगती है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है बाल बनाना। अगर प्रॉपर कर्ल्स डालने हैं, प्रॉपर स्टाइलिंग करनी है तो टाइम तो लगता ही लगता है। अगर तुसी जज्बाती लोग हो तो पार्लर जिंदाबाद। लेकिन मैं हर लड़की को यही कहूँगी कि स्टाइलिंग, मेकअप खुद आना चाहिए, बेशक खुद करें या ना करें। पार्लर्स हज़ारों हैं, आप लोग जाएं पार्लर्स। इंसानों के लिए पार्लर्स बने हैं, इंसान सुकून से बैठ के मेकअप शेकअप करवाए, इंजॉय करे। लेकिन कभी कभी हालात इस तरह के हो जाते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरे हस्बैंड का सारा काम चिश्तियाँ में, तो चिश्तियाँ रहना पड़ता है, लाहौर बहुत कम रहते हैं, तो मुझे घर पे सारे काम करने पड़ते हैं। हेयर डाई से लेके हेयर कटिंग से लेके मैनी पेडी भी खुद कर लेती हूँ। तो इसलिए अगर आता हो तो लड़की के लिए बड़ी आसान हो जाता है। मुंह देखना नहीं पड़ता किसी का कि कुछ करने हो। इंसान को पता है इंसान खुद कर सकता है। हेयर डाई भी कर लेगा, प्लकिंग अपर लिप्स भी कर लेगा, फेशियल भी कर लेगा, ब्लीच भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो इसलिए करवाओ ना करवाओ, हाउन होनी चाहिए काम की और थोड़ा सा करना आना चाहिए, ताकि अगर करना कभी पड़ भी जाए तो इंसान कर ले। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और जी आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी चाहिए लाजमी बताइएगा। ओके जी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, रब रखा।